कोलकाता एक शहर, एक सियासत और एक शाम। ममता दीदी वापस से आएंगे। ममता सरकार तो खत्म है। टीएमसी आ रहा है, ममता दीदी निकल जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि चेंज हो, परिवर्तन एक बार होना चाहिए। मेन टक्कर तो टीएमसी बीजेपी का ही है। दिलरुबा तुझसा जो दिल लेने में अय्यारी करे, तो कोई दिल्ली में क्या दिल की खबरदारी करे। एक शायर दिल्ली से नाराज हो गया तो दूसरा शायर कलकत्ता आया। कलकत्ता आके कहता है कि कलकत्ते का नाम जो तूने लिया है हमनशी, एक तीर सीने पे मारा कि हाय हाय। गालिब ने कहा था ऐसा। वो कलकत्ता जो बंगाल की खाड़ी के पास बसा है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, जिसके बारे में कहते हैं ये 100 साल पीछे भी जीता है और 100 साल आगे की भी जीता है। लेकिन आमतौर पे तूफान बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और पूरे देश पर उस असर डालते हैं। अभी फिलहाल एक राजनीतिक तूफान जो दिल्ली से उठा है, चुनाव का जो ऐलान हुआ है, वो बंगाल को पूरे अपने चपेटे में लिए हुए है। असम के चुनाव में बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन शांति से एक सियासत का ज्वालामुखी जो बंगाल की धरती के नीचे धधक रहा है, जो अपना नतीजा सुनाने वाला है, उसी की था लेने न्यूज़ पिंच कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मेरे पीछे आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज आप देख रहे होंगे और आसपास मुझे यहाँ दूर से ईडन गार्डन नज़र आ रहा है और तमाम चीज़ें। इस पार जो है वो होता है हावड़ा ज़िला और उस पार जाने पे आ जाता है कलकत्ता। तो इस पार से उस पार एक बड़ी जनता सफ़र करती है और हमें लगा कि क्यों ना उनके साथ चलते हुए जाना जाए कि बंगाल का मूड क्या है। बंगाल में हमारी कवरेज होने वाली है, उसको आप यूपी बिहार जैसा मत समझिए, क्योंकि यूपी बिहार में एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बताने के लिए और लोग खुद ही, हम पूछे ना, वो खुद ही आ कहते हैं हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग बोलने से थोड़ा बचते हैं, हिचकिताते हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्या है। लेकिन चल के इसीलिए मैं कहा कि चलिए ये एक फेरी है, इस पर चलेंगे। ये हम जहाँ पे हैं ये हावड़ा है और ये हावड़ा से उस पार जाएगा, ये शिप है, इसको लोग यहाँ पे लंच बोलते हैं। हमारे साथी सब इसको लंच क्यों बोलते हैं यार? मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, हावड़ा में रहता हूँ तो भी पहली बार ही आ रहा हूँ। लंच इसके लिए बोलते हैं, शायद ये शॉर्टकट में पहुँच जाता है, इसकी वजह से बोलता होगा। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, पहली बार आया हूँ, मैच देखने जा रहा हूँ। मैच देखने जा रहे हो? आज अच्छा मैच भी है ना? हाँ, ईडन गार्डन में मैच है ना आज, केकेआर का और लखनऊ का जो मैच है वही देखने हम लोग। क्या नाम है आपका? मोनी शेख। मोनी शेख। मोनीश। मोनी शेख। मोनी। और आपका? चंचल। चंचल। तो आप भी जा रहे हो मैच देखने? हाँ, इसको लंच क्यों बोलते हैं? इसको लंच नहीं लॉन्च बोलते हैं। लॉन्च क्यों बोलते हैं इसको? अब एग्जैक्टली उन्होंने क्यों आइडिया लेकर लॉन्च रखा है ये पता नहीं हमको। ये मतलब इसे- तो आप सरकारी लोग ऑफिसर उन लोग से पूछे लॉन्च क्यों बोला है इसको। मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे हम दिल्ली से आए हैं तो हम बाकी बाहर के जो बंगाल से बाहर के लोग हैं उनको दिखा रहे हैं। तो ये हावड़ा है, हावड़ा से हम लोग कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। एक शिप है, फेरी है, इसको यहाँ लॉन्च बोलते हैं। नॉर्मली फेरी है बट इसको लॉन्च भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। अब आपको जो सा नाम पसंद है वो रख लीजिए आप। बट आपको पता है बहुत मज़ेदार बात, इसका किराया कितना होगा? गेस करिए आप। पता है आपने गेस नहीं कर पाओगे। 6 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे होता है दादा। 6 रुपया पहले पहले कम था, अभी ऑब्वियसली 6 रुपया अभी। अभी बढ़ गया है, मतलब बढ़ के 6 रुपये हुआ है, नहीं तो पहले और कम था। पहले कितना था? वो काफ़ी साल पहले 2 रुपया 3 रुपये से अलग अलग रेट बढ़ते गया, लेकिन अभी लेटेस्ट है 6 रुपया। और अभी जो है आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ किसमें? सर्विस में। एक एलिवेटर कंपनी है, उसमें लिफ्ट एलिवेटर कंपनी। लिफ्ट। वो आप लोग, वो जो हम जिससे ऊपर नीचे आता आप लोग बनाते हो? हाँ, बनाता नहीं हूँ उस कंपनी के लिए काम करता हूँ। कहाँ पे हो? वो कंपनी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। और रहने वाले आप यहीं के? हाँ हाँ, ब्रांच यहाँ पे है। हाँ, तो अभी तो इलेक्शन भी आ गया यहाँ पे, आ रहा है, इस महीना है। उसको लेकर के चर्चा है लोगों में। लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको लेकर सवाल मत पूछिए आप। एक बात बताओ दादा, मैं मत बताना कुछ, लेकिन ये बताओ, बंगाल के आदमी से जैसे ही बंगाल पूरे देश की सियासत को दशा देती है, यहाँ से इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर हुए हैं, जैसे ही लोगों से चुनाव के बारे में पूछो तो एकदम तुरंत कहता है नहीं वो मत पूछो, बाकी जो पूछना है पूछ लो। ऐसा क्यों है? थोड़ा ऐसा बता दो क्यों ऐसा है? अब ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हमको इस पर बात ही नहीं करना है। अलग अलग आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बोलेंगे। वोट तो बात देते करना है करेंगे। हाँ वोट देते हो? हाँ, ऑब्वियसली मेरा राइट है वोट देना, तो मैं दूंगा। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं देता हूँ, वोट देता हूँ। अपना वोट क्यों वेस्ट करूँ मैं? बट
ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं कि चुनाव में क्या चल रहा है, ये वो बिल्कुल अपना ओपिनियन रखने से बचते हैं। क्यों, किसी चीज़ का डर है क्या? अब इसका मैं जवाब क्या दूंगा? डर है, डर नहीं है, ये हर पर्सन पे बेस्ड है ना। अगर उसको किसी चीज़ से डर लगता है तो ऑब्वियसली वो उसमें अप्रोच नहीं करेगा वो। अगर है नहीं है, वो पर एवरी इंडिविजुअल पे बेस्ड है ना, तो उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? और वैसे ओवरऑल शहर कैसा है कोलकाता आपका? आप दिल्ली से आए ना, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा बढ़िया चल रही है, उमस कम है। मैंने सुना था उमस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ क्या? ह्यूमिडिटी हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन आप इसमें एक्सपीरियंस आप खुद बताइए। आप तो बाहर से आए, मैं तो यहाँ का हूँ। हमको तो नेचर पसंद आता है। और इतना अच्छी आपके यहाँ नदी है, ये हुगली नदी है। और हुगली नदी के बारे में आपको बताऊं कि जब गंगा आती है और सीधे मालदा के रास्ते बांग्लादेश जाती है, तो वहाँ फरक्का में एक डैम बना करके एक धारा लाई गई है और हुगली नदी में मिलाई गई है। तो ये नदी हमेशा बहुत गहरी है। यहाँ पे आप देखेंगे, जब ड्रोन के वीडियो लगा देंगे हम, बड़े बड़े जहाज खड़े हो जाते हैं। कलकत्ता पोर्ट वो हुगली नदी पे है, समुंदर में नहीं है। तो आप इस नदी का गहराई का अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस पे इसीलिए इतने बड़े बड़े जहाज चल पाते हैं, क्योंकि और एक खास बात और दादा, इसमें हाई टाइड आता है इस नदी में। हाँ, वो शायद एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन है हाई टाइड लो टाइड का टाइमिंग्स है यहाँ पे। है ना, मतलब ये ऐसी नदी होगी मुझे लगता है देश की इकलौती जो जिसमें ज्वार भाटा आता है। कोई बात नहीं दादा, मैं जो है और लोगों से बात करता हूँ जरा। आप लोग जो है अभी मैच देखने जा रहे हो? मैच देखने जा रहे हैं। यार लेकिन ये बड़ा मज़ेदार है, इससे आना जाना ना, लोग इससे खूब आते जाते हैं। हाँ, बहुत मतलब सबको सुविधा भी बहुत मिलता है, और मेन क्या है, किराया नहीं है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग तो यंग हुए, तो चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव की माहौल देखो, मैं एक्चुअली आपको बताऊं तो मैं इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, पर फैक्ट के हिसाब से मैं थोड़ा बोल सकता हूं कि चुनाव का माहौल अभी तो ठीक ठाक लग तो रहा है कि ममता दीदी वापस से आएंगे। बाकी मैं एग्जैक्ट कुछ बोल नहीं सकता हूं कि मैं इनको ये करता हूं। बाकी मेरे को लगता है कि आएंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है? मैं टीएमसी आ रहा है, ममता बनर्जी। क्यों ऐसा, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि उनको वापस लाना चाहते हैं? काम बोले तो मैं बताऊं, काम तो क्या नाम है आपका? एमडी ऑफिशियल है। तो आपको कुछ काम पता होगा ना कि ये काम अच्छा है या फिर नहीं, बीजेपी नहीं पसंद है, क्या वजह है? मैं बता सकता हूँ। काम बोले तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं पसंद है, बीजेपी से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। बीजेपी केंद्र में बैठे हैं तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि काम के मामले में ममता दीदी ने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। आप गांव जाओ, गांव की सड़क देखो, उसके बाद लड़कियों को जो मिला, मेरा मम्मी खुद लक्ष्मी भंडार बोलते हैं ना जिसको, लक्ष्मी भंडार, उसमें हर महीने में 1500 रुपये मेरे मम्मी को मिलता है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसका जुबो साथी अभी नया है, उसमें भी मैं 1500 रुपया मैं खुद मिला है मेरे को। पर मैं ऐसा खुशी की बात नहीं बोलता हूँ, पढ़े लिखे होके भी मिलता है। पर थोड़ा जैसे मैं बोलता हूँ, एक समझो कोई इसमें जाओ, नौकरी करने जाओ, तो कोई अगर 1500 रुपये आपकी जेब में रहे ना, तो लगे चलो एक बार एक फॉर्म ये फिलअप करके दे। इस हिसाब से मैं बोलता हूँ ममता दीदी की देखने जाओ तो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बहुत अच्छी है। पर अभी आज जिस हिसाब से अलग अलग पार्टी जिस हिसाब से आए हैं ना, तो डिफिकल्ट तो है इस बार। चुनाव इस बार फंसा है, मेरे को लगता है कि फंसा है। टाइट चुनाव। टाइट बोल सकते हो आप। बट दिल आपका कह रहा है कि ममता दीदी। मैं तो मतलब मेरा दिल नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से गांव में प्रचार वगैरह हो रहा है ना, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ममता दीदी एक अब देखो, एक स्टेशन से हम दूसरे स्टेशन, इतनी देर में हमने पार करा। आप लोग उतरना है क्या? आ गया? तो आप लोग भी मैच देखने आए हो सब लोग? हैं? सब। किसको जिता रहे हो आज? लखनऊ को जिता रहे? कितने का टिकट, कितने का है? 5000 रुपये। कितने का टिकट है? 5000 का मतलब होता है ना, 1000 रुपये है, 1200 है, 1500 है। आप जिस हिसाब से जाओगे उस हिसाब से, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमको शौक है कि थोड़ा नज़दीक से देखें। आपको बहुत देखता हूँ टीवी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बंगाल में भी हमें देखने वाले लोग हैं, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? चंचल शेख। चंचल, ठीक है। आप मैं बताऊं, आज की मतलब मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं, पर आप सच्चा और ईमानदार हो, ये मैं बोल सकता हूं। मैं आपके साथ एक सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो, जल्दी ले लो, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। दादा कैसे हो? ठीक है। ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हैं? घर घर किधर पड़ेगा? घर बगनन साउथ में। साउथ में। तो
तो इससे रोज आते जाते हो? रोज ऐसे तो ये एक बात बताओ, अभी मैं एक और आदमी से पूछ रहा था, इसको शिप है, फेरी है, तो इसको लॉन्च क्यों बोलते हैं? वो तो मालूम नहीं है। बोलते लॉन्च है। हाँ बोलते हैं। कितने का टिकट लगा? 6 रुपये। 6 रुपये का। तो अभी क्या करते हो आप? हम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, थोड़ा इधर देखने समझने के लिए, आप लोग कहाँ से हो? हम बांकुड़ा से बांकुड़ा से हो? अच्छा, इतना दूर कैसे? ड्यूटी आने जाने आता है। तो कैसे आते जाते हो? ट्रेन से कोलफील्ड ट्रेन में आते हैं। हैं? कुछ नहीं कुछ तो बोला आप जो है। वो जो बोला मौन में ही बोला, मौन में मौन में मत बोलो, खुल के बोलो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक दादा ने बोला है धीरे से कि ये बीजेपी से है। ऐसा होता है कि ये हिंदी, जैसे जो हिंदी बोलने वाला होता है उसको ये माना जाता है कि बीजेपी का होगा। दादा, हम दिल्ली से आए जर्नलिस्ट हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। आप न्यूज़ पिंच खोल के देख लेना, हम किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। ये एक आम धारणा है यहाँ पे, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मीडिया से बात करने में बचते भी हैं। ऐसा ठीक बात है दादा? राइट, एकदम सही बात है। ऐसा सोचते हैं कि कुछ का कुछ दिखा देंगे, ये सब भी सोचते हैं। मगर हाँ, मैंने कि बोले कुछ दिखा रहे हैं कुछ और, इसके लेके आदमी बोलता नहीं है। दादा, ये न्यूज़ पिंच हमारा चैनल है, आप इसको खोल के देख लेना। आप जो बोलोगे वैसे ही जाएगा, कुछ भी कटेगा नहीं। तो ठीक है, आपने बोल रहा है, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा तब तो समझेंगे। हाँ, यही बात तो सही है, भरोसा खोया है, अब हम लोग भी उसकी कीमत चुकाते हैं। हम लोग जो भरोसा खोए हैं वो रिटर्न कैसे पाएंगे? फीडबैक जब सही मिलेगा तब तो पाएंगे। कोई बात नहीं, अब आप जब घर जाके देखना, आपका बात अगर कटा होगा तो बोलना, नहीं तो फिर लगेगा ठीक है। तो आपका क्या? हाँ, दिल्ली से। क्या नाम है आप? मेरा नाम हुआ राजेंद्र रजक। क्या करते हैं आप दादा? यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। कैसा है यहाँ के काम का माहौल और कैसा सैलरी वैलरी? यहाँ का माहौल काम का क्या, बहुत ही खराब चल रहा है अभी। वर्क नहीं इधर, नौकरी वोकरी का? नौकरी का ही तो समस्या है इधर। फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। बट यहाँ तो झूठ मिले वगैरह तो खूब हुआ करती थी। हाँ, तो बहुत जूट मिल बंद हो गई है ना, बहुत सारा जूट मिल बंद है अभी। नौकरी के लिए जो है जो नए बच्चे हैं वो क्या करते हैं ज़्यादातर? बाहर चल जाते हैं, बंगाल से बाहर चल जाते हैं। सब बाहर जाता है, बाहर में काम कर रहा है। पढ़ाई भी बाहर करते हैं, जॉब भी बाहर करते तो आप तो थोड़ा, आपकी उम्र भी काफ़ी लग रही है, आपने तो लेफ्ट का भी शासन देखा होगा। पहले जो है, हम जैसे, मैं यूपी से हूँ, ओरिजिनली यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ से लोग कलकत्ता कमाने आते थे। सही बात है। अभी भी मैं जैसे बड़ा बाजार जाता हूँ ना, उधर तो बहुत सारे यूपी बिहार के लोग मिलते हैं। अब ऐसा कम क्यों हो गया? क्योंकि अब इधर में जॉब नहीं है, इधर इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। अभी कोई जॉब नहीं है, जो भी एक बार सब खत्म हो गया। पहले उधर से जितने भी लोग हैं, पहले एक बार कलकत्ता को टच करके ही कोई बड़ा बनाया। बिहार यूपी के जितने भी लोग हैं, उसका टारगेट ही था कलकत्ता। दादा, मैं तो बताऊँ, बंगाल से मेरा बचपन का नाता है, एक्चुअल वाला नाता है, इसलिए कि मेरे नाना यहीं रहते हैं और वो आज से 60 साल पहले वो लोग यहाँ पे आए थे कमाने धमाने के लिए। उस समय का माहौल अलग था, उस समय का ज़िंदगी अलग था, और अभी का माहौल, अभी का ज़िंदगी, अभी का राजनीतिक सब अलग हो चुका है। अभी जितना यंग जनरेशन का लड़का लोग है ना, यहाँ पर कोई काम मिलता नहीं, सब बाहर भागता है। जो भी कंपनी इधर आ रहा है, पहले हमको दो, उसके बाद यहाँ कंपनी करो, जॉब को करो। सब क्या बोलता वो क्या बोलता हिंदी में, क्या बोल रहा? अरे उसको हिंदी में ही बोलता है कि भाई हमको भी कुछ पैसा कौड़ी दो इधर। क्या पहले वो पहले महीने का पहला दो, उसके बाद आप कमाओ। यही है इस सरकार को। अभी जैसे, लेफ्ट फ्रंट में ऐसे नहीं था। लेकिन दादा जैसे चुनाव अच्छा था, कौन? लेफ्ट फ्रंट। बहुत अच्छा था। तो लेफ्ट की तो सरकार ऐसी गई कि दोबारा जीरो हो गया। हो गया। ये तो दोनों सरकार का बाइनरी में पढ़ के जीरो हो गया। तो अब लोग तो बोले जो लेफ्ट में थे वही टीएमसी में हो गए, लोग बताते हैं। लोग तो 7 करोड़ का 7 करोड़ ही है, तो वही तो सीपीएम बने, वही कांग्रेस बने। उधर से तो लेफ्ट में आ जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। मतलब जो तृणमूल अगर हटा तो बीजेपी में चला जाएगा। लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो जनता जो है जिस ओर सत्ता जाती है। लेफ्ट ने बहुत कंट्रोल था। बट इंडस्ट्री तो उस समय भी नहीं थी, नंदीग्राम और उसको लेकर। नहीं था तो वो काम था इधर। तो अभी कुछ लगता है आपका लेफ्ट का कुछ रह गया है, वापस आने का चांस कोई है? देखा जाएगा, आदमी को सब लेफ्ट का आने। बट दादा, एक बात बताओ मेरे को कि बंगाल में लोग इतना डरते क्यों? इसे पॉलिटिक्स पे बात करो, चुनाव पे तुरंत कहते हम नहीं जानता, हम नहीं बात करेगा, ये वो क्यों ऐसा होता है?
इसीलिए कि वो मीडिया डरता है कि टीवी में उसका पिक्चर आ जाएगा, क्या बोल दिया नहीं बोल दिया, इसी बहाने से नहीं बोलते हैं ना लोग। जरिए अभी आप ले रहे हैं इंटरव्यू, ये दिखा देंगे टीवी में, मेरा चेहरा दिख जाएगा, हम उसके पार्टी के विरोध बोल दिए हैं, तो ठीक बात नहीं है ना। अच्छा, यहाँ बहुत क्या है, लोग 5 साल पॉलिटिक्स करते हैं क्या? 5 साल पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, तो फिर घर संसार कैसे चलेगा। अभी इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में देखा जाए मैंने यहाँ की जनता किसको चुन रही है। किसमें टक्कर लग रही मेन टक्कर तो टीएमसी बीजेपी का ही है। है? टीएमसी और बीजेपी। हाँ, वो दो ही दल का। हावड़ा में जो भी सरकार करेगा लेफ्ट का हेल्प मिले चाहिए। लेफ्ट का कुछ लग रहा है क्या इस बार वापस आए? लेफ्ट का उसका उसका ये काम दाम को बहुत अच्छा लगा हमें, इसीलिए लेफ्ट को पसंद। पसंद है आपको शुरू से? नहीं शुरू से नहीं, उसका काम देखा उसे पसंद हुआ। तो जैसे हम आपको देखा, हम आपसे सब बात कर रहा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सामने से देखा था तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को देखा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था। अब अच्छा था तो सब कैसे चला गया? चला गया, झगड़ा में चला गया, सब झूठा बात बोल 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 के हटा दिया। अब ममता सरकार कैसी है? ममता सरकार तो खत्म है, वो तो जय बंगला बना पाकिस्तान बनाने के तैयार है। हाँ, अगर इस बार नहीं अगर जीतेगा तो पाकिस्तान बन जाएगा। कैसे? हाँ, बनेगा ही। उसका जो रवैया है वो रवैया से बनेगा। अब जो है इस बार आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का चांस लग रहा है? हाँ, 100%। 100%? हाँ, कोई काट नहीं सकता है उनको। अच्छा, हम्म। आपको लग रहा है दादा? मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, ना ना ना। देख के ये कब दिखाएंगे आप? ये कल आ जाएगा और आप देखना, न्यूज पिंच सर्च करना, न्यूज पिंच माने चिकोटी, अब दूसरा फिर ही आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों से यहाँ बात की जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब उनके मतलब की बात करेंगे थोड़ी देर में, तब वो शायद पॉलिटिक्स पे कुछ बात करें, गिर जाएंगे। वरना क्या होता है, आमतौर पे आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स पे बात करने से लोग डरते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने किसी पार्टी के खिलाफ बोल दिया तो उस पार्टी के लोग आकर के हमको जो है परेशान ना करने लग जाएं, या फिर उनको लगता है अभी इस पार्टी के साथ है, कल को सरकार चलेगी, दूसरी पार्टी की आ गई और हमने इस पार्टी का पक्ष ले रखा तो हमको परेशानी होगी। यहाँ पोस्ट पोल का बड़ा खेल होता है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, खास करके कूच बिहार वाले इलाके में, जो टीएमसी पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, बीजेपी समर्थकों के साथ बहुत मारपीट के आरोप लगे थे। अरे फिर आप मिल गए यार, कहाँ जा रहे हो? आपके फैन है ना हम लोग, तो खड़े हैं इंतजार में आपके। आप बंगाल से ही हो, आप रहते हो? नहीं, मैं बिहार से हूँ, 4 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपसे। यार एक बात बताओ, बिहार में जैसे हम लोग अभी बिहार में कवर कर रहे थे, तो बिहार में हम कहीं खड़े हो जाते थे, आदमी आकर के हमसे पूछो, हम बताएं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यहाँ आदमी बचता बहुत है, क्यों? लोग दीदी निकल जाएगी, ममता दीदी निकल जाएगी। निकल जाएगी? कैसे पता चला? अच्छा काम कर रही है, पता चला दोस्तों से? मिले जुले यहीं हम रहते हैं तो। अच्छा, आप यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद अला। तो वो निकल जाएंगी? अच्छा काम है, अच्छा व्यवहार है, सब कुछ अच्छा है उसका। आपका कोई तकलीफ नहीं है, सब काम अच्छा है उसका, सबको मिला जुला के चल रही लेके। मिला जुला के चल रही है। और बीजेपी कह रही भाई ये तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है। ऐसा कोई बात नहीं, सबका मिला जुला के, दोनों का सबका, किसी को तकलीफ नहीं है किसी से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हुमायूं कबीर आए हैं बाबरी मस्जिद वाले, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है वो। हुमायूं कबीर का जो स्टेप है ये बाबरी मस्जिद का, वो तो बिल्कुल गलत है। जो आम मुस्लिम लोग हैं, जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है, वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा हुमायूं कबीर को। MIM MIM तो ठीक है, मगर यहाँ उसको कोई सपोर्ट नहीं होता। हुमायूं कबीर के साथ में ही गठबंधन कर रखा है, अभी कैसे बोल सकते हैं? TMC। बस चलो मैं थोड़ा और लोगों से भी बात करूं, थोड़ा इधर। मास्टर कैसे हो दादा? ठीक है। क्या नाम है? बादशाह इसके, बादशाह इसके। बादशाह, क्या करते हो? जा रहा हूँ मुंबई अभी। मुंबई जा रहे हो? जी। मास्टर के पास चले क्या? हाँ चलिए, अब दिखाते हैं ऊपर से कैसा लॉन्च चलता है। हम ये इसी बहाने बंगाल घूमेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे और चुनाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ।
दादा कैसे हो? दादा बहुत अच्छा चला रहे हो आप, मज़ा आ रहा है इस पे चल के। थोड़ा हमारा साथी आ जाए। आपका क्या नाम है? जियाउर रहमान। तो ये जो चलता है सब प्राइवेट होता है सरकारी होता है? सरकारी। सरकारी है, तभी इतना सस्ता है। सरकारी में 6 रुपए किराया लगता है ना दादा? हाँ। 6 रुपए लगता है कहीं भी जाओ। नहीं, हम लोगों का घाट अलग है। अच्छा। एक हावड़ा से डालहौसी हाँ। चलता है और एक हावड़ा से मिलेनियम पार्क। अच्छा। और इसमें एक बात बताओ दादा, जैसे बहुत सारी शिप उप आती रहती है तो कैसे ये इसी से चलता है? इसमें गियर वेयर भी होता है? हाँ, सब कुछ है। कितना गियर होता है? ये गियर का है, ये इसमें अलग से गियर नहीं है। अच्छा। कितना गियर होता है ये? इसका अंदाज नहीं है। एक ही बार गियर में पड़ेगा, उसके बाद पिकअप देना पड़ेगा। और कितना स्पीड तक जाता है ये? बहुत इस 2200-2300 स्पीड है इसमें। 250 मतलब फुल नॉर्मली ऐसे 1000 चलता है, 1100 चलता है, 1200 चलता है क्या 1000-1200? और उधर उठता है। अच्छा, उधर उठता है उसका। अच्छा, कुछ मीटर होगा। अभी 10 की स्पीड से चल रहा है। हाँ। तो हवा पे भी डिपेंड करता है या फिर? हवा और पानी का करंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हवा और पानी। हाँ। कितना टाइम लगता है इस पार से उस पार आने में? अभी तो पार पहले चल रहा है, अभी 15 मिनट में अप डाउन करना पड़ता है और नॉर्मल टाइम में 10 मिनट, जाने के 10 मिनट, आने का 10 मिनट। और वैसे हाँ, पावर प्ले क्या है? पावर पहले का मतलब ऑफिस टाइम जो है ना, उस टाइम 15 मिनट में अप डाउन करना पड़ता है। अच्छा, 7 मिनट में एक घाट होता है। आप कहाँ से हो? स्टाफ हूँ, लेकिन आप एम्प्लॉय तो कुछ पीछे हमारे एम्प्लॉय के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो ये बताओ आप लोगों का कैसा चल रहा है? हम लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है ना, हम लोगों को बहुत दिक्कत है, तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलता है। इससे पूछो, सर्विस तो ज़्यादा है तो कितना पैसा मिलता है आपको? बाहर आ जाओ, आ जाओ। 416 रुपये में मिलता है तनख्वाह रोज। अरे तो थोड़ा बाहर आ जाते हैं। ये बंगाल, पश्चिम बंगाल में। आ जाओ दादा, आ जाओ आ जाओ। आप ही तो आओगे, आप ही से तो पूछना चाहता हूँ। अब ये देखेंगे, ये हुगली नदी है और ये हावड़ा ब्रिज है। दोनों के आर पार जो शहर बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इससे आने जाने में। लेकिन ये दादा है जो बताएंगे ये जो शिप चल रहे हैं उनको कितना पैसा मिलता है, ये जो लोग काम करते हैं कितना मिलता है? 416 रुपया एक दिन का? हाँ, एक दिन का। नो पे, नो वर्क नो पे। बस 400 रुपये? 416 रुपया मिलता है अभी तनख्वाह अभी। और ये ड्राइवर साहब को? ड्राइवर साहब को 500 रुपया मिलता है रोज का? हाँ। तो ये तो बहुत कम है। कॉन्ट्रेक्चुअल है ना हम लोग, हम तो परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए आप लोग मांग नहीं करते सरकार से? सरकार हम थर्ड पार्टी है, तो जो एजेंसी है ना, एजेंसी में स्टाफ है, किसके पास जाऊँ, अभी चल रहा है। आप लोग को कितना मिलता है एक दिन का इसमें? हम लोगों को 13,000 रुपया मिलता है, वो कि दिन के हिसाब से। हम लोगों का कोई छुट्टी नहीं है, 24 आवर ड्यूटी करना पड़ता है। एक दिन एब्सेंट हो जाएगा तो उसका पेमेंट कट जाता है। रात में भी चलता है क्या? रात में हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है। कोई बान आ जाएगा, कोई बारिश जोर आ जाएगा, झाड़ में तूफान आ जाएगा, तो हम लोगों को ड्यूटी स्टैंड बाय रहता है। कोई भी टाइम होगा तो ड्यूटी करना पड़ेगा। नहीं तो आपको छुट्टी नहीं मिलती? छुट्टी नहीं है, हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलता है, उसका पेमेंट हम लोग नहीं मिलता है। हम लोग 400 आदमी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। 9 साल हो गया, हम लोग को 1 पैसा पेमेंट नहीं बढ़ा है। 9 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा है। तो आप लोग तो भाई एकदम लाइफलाइन चला रहे हो यहाँ की जो है, तो आप लोग सरकार से या नेताओं से मिलते नहीं हो? सब कुछ किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। ऊपर से ऐसे बोलता है तुम लोग ज़्यादा आंदोलन करेगा, कुछ करेगा, तुम लोग का नौकरी चला जाएगा। ये तो बहुत ही 13। आपको कब ज्वाइन किया था आपने? हम तो 4-5 साल हो गया। तो 5 साल पहले कितना पैसा था? वही एक ही पेमेंट था, 13,000। 13,000। अभी भी 13,000? हाँ, और कोई दूसरा आदमी है 20 साल के, 15 साल नौकरी करता है, उसको भी पेमेंट ऐसा है 13,000? हाँ, मास्टर की 13,000 है। और अलग से जो अलग स्टाफ है, जो सीमैन है, उसका कोई अलग स्टाफ है। 3 आप लोग के लिए बारे कितने होंगे टोटल कर्मचारी? 400। तो आप लोग के बारे में कोई पार्टी बात नहीं करती? टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट? कोई नहीं बात नहीं करता है। हम लोगों के लिए कोई बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। हम लोग पेमेंट के बारे में जब बोलता है तो बोलता है तुम लोग को नौकरी चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा। ये कौन सा घाट है? फैली घाट है। बट लेकिन ये तो आप लोग का तो भाई इतने दिन से काम कर रहे हो, तो पैसे के लिए तो आपको डिमांड करनी चाहिए कि भाई हमारा तो। हम लोग बहुत बार किया है वो, हम लोग दूसरा उसके बाद फुटेज भी है।
हम लोग आंदोलन किया, धरना दिया परिवहन दफ्तर में, बोलता है हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो आपका मिनिस्टर परिवहन मंत्री है हाँ, परिवहन- मदन मित्र। मदन मित्रा। तो ये वो परिवहन का चेयरमैन है। चेयरमैन है ना। हाँ, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए अभी जैसे आने वाली जो सरकार है, हाँ। जो सरकार बनेगी किसी भी पार्टी की बने, अगर उसके लोग आपको देख रहे हो तो आप उनसे क्या डिमांड करोगे? हम लोग यही भी बोलता रहेगा, जो हम लोग की तरफ थोड़ा देखे। हम लोग को ऐसे 13,000 रुपया मिलता है, लेकिन काट कूट के 11,000 रुपया हाथ में आता है। तो 11,000 रुपया में हम लोगों को परिवार कैसे चलाएगा? फिर महीना में उधारी हो जाता है। हम लोग का परिवार ठीक से नहीं चला। हम कोई भी सरकार आए, जो सरकार है उसके लिए आवेदन करता है, जो हम लोग के तरफ थोड़ा देखे। भाई देखिए, इनकी भी डिमांड है, इनकी भी मांग है। ये हुगली नदी है, एक तरफ कलकत्ता शहर बसा हुआ, एक तरफ हावड़ा, और दोनों की तरफ से ये लोग आते जाते हैं। और रोज़ का ये ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा जरिया इस तरीके से ब्रिज बना करके एक लॉन्च घाट बनाया जाता है। पीपे बड़े वाले होते हैं। अब देखिए, ये सब लोग नौकरी करके कहीं कहीं से आ रहे हैं और ये लोग इस पार से उस पार जाते हैं। और ये काम इनका ये जो घाट है, ये जो शिप चलाने वाले लोग हैं, लॉन्च चलाने वाले लोग हैं, यही करते हैं। तो इनकी डिमांड है, सरकार को इनको सुनना चाहिए, क्योंकि भाई ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमने आपकी बात रखेंगे, हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। तो हम नीचे थोड़ा और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दादा, आप कहाँ से हो? हम हैं यहीं से हैं, बोलिए। बंगाल से? हाँ, क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या चीज़ का? है एक फैक्ट्री है, उसके ऑफिस में हैं हम। फैक्ट्री है यहाँ पे बंगाल में? है नहीं? क्या, कौन कौन सी? अरे बहुत सा फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री है? ऑयल मिल है, स्टील प्लांट है, जूट मिल है, बहुत सा मिल है यहाँ पे। मिल तो बहुत है। मिल पे तो ये दरिया किनारा पूरा यहाँ से वहाँ तक मिल ही मिल है। पहले तो पूरा जूट मिल हुआ करता था ना इधर हावड़ा में, इधर अभी मिल है, बहुत मिल है। हाँ, मिल है। तो क्या चीज़? सारे बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। जूट मिल सारे बंद हो चुके हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल थोड़ा बहुत चल रहा है, अब जूट मिल यहाँ चल नहीं रहा। जॉब जनरेशन कैसा है? जॉब के नाम पे यहाँ पे वैसा कुछ खास है नहीं। अगर जॉब उतनी ही रहती तो आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको बाहर जाना नहीं पड़ता। वो आज परिजाई श्रमिक, उनको ये हम लोग डिग्नेशन नहीं दिए होते। आप यहीं प्रॉपर बंगाल के? हाँ, मैं बंगाल का हूँ। कहाँ से? हावड़ा से। हावड़ा से। तो अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या इश्यूज बन रहे हैं? इशू है, बेरोजगारी का इशू है। फिर यहाँ पे जो बाहरी जो है अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा इशू है। अच्छा, घुसपैठियों का इशू? घुसपैठियों का इशू है। ये हम लोग के यहाँ, ये बंगाल के लिए एक बड़ी समस्या है। यह अवैध घुसपैठी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर ये बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर घुसपैठिए नजर आएंगे। ये जो डेमोग्राफी चेंज का आरोप बीजेपी लगाती है, जमीन पे भी होता है? एकदम सही है, डेमोग्राफी बहुत हद तक चेंज हुई है। आप पिछले 10-12 साल में यहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट की जो है डेमोग्राफी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, जहाँ पे अब वो लोग बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है। तो इस बार चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो गया है क्या? हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है घुसपैठियों की। ये घुसपैठी है। मुस्लिम जो है इस देश के नागरिक है, वो भी भारतीय, लेकिन जो घुसपैठी यहाँ से आके बसे उनके यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नौकरी चाकरी, हमारे ज़मीन जामे सब पे कब्जा कर रहे हैं। घुसपैठियों को यहाँ से बाहर जाना चाहिए। इस बार चुनाव में वोट बीजेपी और टीएमसी में लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बराबर की लड़ाई है, लड़ाई है, टक्कर है। कर पिछली बार टीएमसी तो एक तरफा जीती थी। एक तरफा जीती थी, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 15 साल हो गई है इस गवर्नमेंट की, तो एक बार उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो एक बार दिया जा सकता है, परिवर्तन एक बार होना चाहिए। आप क्या करते हो दादा? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब। तो आपसे क्या ही कमेंट कराऊँ मैं तो जो। और आप? जी सर। क्या करते हो? सर जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी सर। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है कि नहीं? नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। उतना नहीं है तो, लेकिन एक चीज़ है, बंगाल के लोग वोट बहुत करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बंगाल के अदर स्टेट से ज़्यादा होती है। वोट के प्रति यहाँ पे जागरूकता है। आप लोग क्या वजह है कि यहाँ पे इतना वोट पड़ता है? हर बार 80% के करीब आसपास पोल आता है। देखिए, यहाँ की जनता जागरूक है, उसके बाद यहाँ के जो माहौल बन रहा है, ये माहौल पे भी निर्भर करता है कि परिवर्तन एक ज़रूरी है। और यहाँ का जो माहौल के अनुसार जो कंडीशन होते जा रहा है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये बंगाल नहीं रहेगा। हम लोग पहले जानते थे कि महलों के शहर के नाम से कोलकाता जाना जाता था,
आज वो सब नाम पे ही रह गया। बची कुछ चीज़ जो भी है वो सारे ख़त्म होते जा रही है, तो चेंजिंग ज़रूरी है। हम लोग भी चाहते हैं कि चेंज हो, सरकार जो आए अच्छी आए और अच्छे इस राज्य के लिए अच्छी सोचे, यहाँ की युवा कुछ आगे कुछ करे, ये सब बढ़िया होना चाहिए और क्या। और इस बार टक्कर तो है, दोनों में टक्कर है, ऐसा नहीं कि एक तरफा कुछ है। टीएमसी हो या बीजेपी हो, ये अभी दो ही तरफ टक्कर हो रही है। अब आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब ये इस बार कह रहे हैं, जो वोटर मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि टक्कर है इस बार, मतलब पिछली बार जैसे एक तरफा मुकाबला था वैसा नहीं है। जी आंटी नमस्ते, कैसे हो? अच्छा, अच्छे हो? दिल्ली से हूँ मैं, आया हूँ। आप किधर से हो? आप श्री राम हुगली जिला से। हुगली जिला से। तो इधर क्या इधर नौकरी करता है, नौकरी करता है? क्या LIC में। LIC में? क्या आप क्या? हम मीडिया से हैं। हाँ, कौन मीडिया से? हमारा खुद का चैनल है न्यूज़ पिंच। अच्छा, आपका बिंदी बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम पूरा बंगाली। ठीक है। उषा उतूप जैसे लगाती हूँ वैसा। अच्छा, तो ये बताओ आप कि यहाँ पे LIC में गवर्नमेंट जॉब है आपका? हाँ, LIC कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ, हाँ, पहले के मुकाबले? प्राइवेट के मुकाबले है? हाँ, हमारा कुछ नहीं है। जो था कुछ पहले तो मोनोपोली था ना, इसीलिए जो था, लेकिन कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन ठीक है। अच्छा आंटी ये बताओ कि जैसे जो लोग बंगाल से नहीं हैं बाहर, वो लोग बंगाल को वही जानता है जो हिंदी वाले बताते हैं। अगर बाहर जो दिल्ली का आदमी या उत्तर प्रदेश का आदमी देखना चाहता है, कलकत्ता के बारे में अगर आपको बताना हो कि क्या खासियत है तो क्या बताओगे? यहाँ का आदमी सब फर्स्ट है। इधर का आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो हेल्प करना है, वो जो जो चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम। द्वितीय तो यहाँ ये ताजमहल है, हाँ, तो ये ताजमहल विक्टोरिया है, हाँ, विक्टोरिया है। तो हमारा तो यहाँ पर एक टी बोर्ड है, ठीक है। छे क्या होता है टी बोर्ड? चा नीलम होता है ना यहाँ पर, वो उड़ीसा से नहीं था, इधर है। एक बताओ, रसगुल्ला उड़ीसा का है कि कोलकाता का है? कोलकाता से। उड़ीसा वाले तो सब बोलते हैं कि नहीं, भुवनेश्वर का है। नहीं, कोलकाता से। सबसे अच्छा कहाँ पे? यहाँ यहाँ का चमचम ज़्यादा अच्छा होता है या रसगुल्ला? रसगुल्ला। रसगुल्ला। और मिठाई कौन सी अच्छी? मिठाई तो बहुत अच्छा है। मनोरा है, रसकदम है, तो जो कालाकंद है, जो शुगर पेशेंट है ना, वहाँ पर जो कम मिष्टी है, वो बोला है कालाकंद कम मिष्टी का, वो कालाकंद है, बहुत अच्छा है। यहाँ लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, काली माँ को बहुत पूजते हैं। हाँ, काली माँ, शिव, गणेश बाबा जी, हनुमान जी, बहुत है। और हमेशा देखता हूँ कि कुछ न कुछ दुर्गा पूजा यहाँ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा है। दुर्गा पूजा में यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। पूरा शहर सज जाता है। बहुत 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 अच्छा लगा है। उस एकदम वो सबसे बड़ा फेस्टिवल वही होता है बंगाल में। हाँ हाँ दिवाली से भी बड़ा होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा है। नया पुअर रिच सब अच्छा अच्छा कपड़ पहनना है, जो का क्षमता है ना वही पहनना है। तो आप लोग आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, कब पढ़ाई की थी? हुगली जिला से। कि कहाँ तक पढ़ी आप? कहाँ तक? ग्रेजुएशन। कौन से ईयर में? बांग्ला मीडियम से। नहीं, कौन सा ईयर, साल कौन सा? ओ ईयर अपना 84। 84 में ग्रेजुएशन कर लिया था आपने? ना ना, माध्यमिक, ग्रेजुएशन 90 में। पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि महिलाएं भी काफ़ी ग्रेजुएट या पढ़ी लिखी हैं। यहाँ पे शिक्षा स्तर थोड़ा ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई, हाँ, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ ज़्यादा होता है क्या? वोट भी देखता हूँ मैं 80% इसके ऊपर पड़ता है। वोट ज़्यादा वोट पड़ता है परसेंटेज में। से तो अपना अपना खुश है, वोट तो अपना अपना खुश है, ये तो परसेंटेज नहीं बताए।
नहीं, जैसे यूपी पर्सन नहीं है ना, इसीलिए नहीं बोल रहा नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे यूपी बिहार में 60% वोट पड़ता है तो लगता है कि ज़्यादा पड़ गया, बंगाल में तो 80% पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, इसलिए वोट में बारे में कुछ नहीं बोलता है। अरे मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि आप किसको जिता रहे हो। आप क्षमा कीजिए, वोट में बारे में कुछ नहीं बोलना है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक चल रहा है सरकार यहाँ की जो है वो कैसी है? हाँ ठीक है, लोग बचते हैं बोलने से, यही तो है ना। थोड़ा दबते हैं, थोड़ा लगता है कि ना बोले जाए, कौन पड़े इसमें राजनीति में ऐसा। हाँ ठीक ही तो है, अब तो समझता चुपचाप अपना वोटिंग के दिन वोट डालो, बाकी कुछ नहीं। यही ठीक है। तो अभी सब लोग ये जितने लोग होंगे सब क्या ड्यूटी से आ रहे हैं? हाँ आप कहाँ से आया रहे हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं रहने वाला यूपी का हूँ। क्या कम चैनल के काम करना है? अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको भी जानेंगे समझेंगे, और इसी बहाने मैं अपने दर्शकों को बंगाल भी दिखा लूँगा। अब आज सबको मैंने लॉन्च से घुमा दिया, आपने जितना हमारा व्यूअर है ना। आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, आप बस पॉलिटिक्स पे आप नहीं बोल रहे हो। ठीक ही क्या है। नाम है आपका? हमारा नाम दीपा जाना है। दीपा जाना। तो हमने बात की इनसे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब थोड़ा सा बंगाल की सियासत को समझने के लिए थोड़ा और तह में जाना पड़ेगा, और महिलाओं से और बात करनी होगी। अभी इस ट्रिप में हमें तो इस वीडियो में हमें महिलाएं कम बात कर पाया। आगे मैं कोशिश करूंगा कि महिलाओं से मैं अलग से ही बात करूं, टाइम लेकर के। तो बंगाल में घूमते फिरते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट भी लेंगे। आप देखिए कैसा दिखता है बंगाल। बंगाल की सियासत को समझना अपने आप में एक रिसर्च के बराबर है, क्योंकि पहला चैलेंज हम हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए वो भाषा का है कि बहुत सारे लोग, जो ज़्यादातर लोग बंगाली भाषी हैं और उनको हिंदी बोलने में कठिनाई होती। शहरी इलाकों में तो फिर भी लोग हिंदी बोल लेते हैं, ग्रामीण इलाकों में तो और दिक्कत होती। दूसरा, बंगाल की सियासत एक तरीके से वो स्पंज वाले रसगुल्ले की तरह है, जिसको जितना निचोड़ोगे उतना सीरा उससे निकलता जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत डीप जा कर के हमें समझना पड़ेगा। हम भी पहली बार आए हैं बिहार बंगाल चुनाव कवर करने के लिए। ये मेरा 10वां विधानसभा का इलेक्शन में कवर कर रहा हूँ। यूपी से शुरू किया था 2022 में, अब तक 9 कर चुके थे, और ये बंगाल 10वां विधानसभा है। और ये आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज, जिसको जितनी बार देखिए उतना ही लगता है कि क्या इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। और हम कोशिश करेंगे कि बंगाल के अलग अलग इलाकों में जा कर के लोगों की बात, लोगों की चाह, और लोग सरकार टीएमसी की वापस लाना चाहते हैं या फिर वो बदल कर बीजेपी की लाना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में सत्ता जो रहती है वो लंबे वक्त तक रहती है, लेकिन जाती है तो बहुत खामोशी से यहाँ के लोग विदा कर देते हैं। ऐसे 34 साल का जो लेफ्ट का शासन था, कोई ये सोचता नहीं था कि ये सरकार यहाँ से जा सकती है। टीएमसी में ममता बनर्जी एक करिश्मा के तौर पे आई और उन्होंने बंगाल की सत्ता हासिल की। 15 साल से वो सत्ता पे काबिज हैं। इस बार के चुनाव में उनका इम्तहान बीजेपी के सामने है, और बीच में जो ये SIR हुआ उसको लेकर के, और 90 लाख जो वोट काटे गए उसको लेकर, वो सियासत को कितना प्रभावित करेगी। हम सब जब मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, दिनाजपुर और ऊपर के इलाकों में, या फिर नीचे जो मेदिनीपुर, इन सब जगहों पे जाएंगे तो पता चलेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। अभय हमारे सारे वीडियो को एडिट कर रहे हैं, अभय पटेल। और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम बंगाल से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ निकाल के लाएंगे। थैंक यू।